हेलो फ्रेंड्स, वीकेबी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जनरल नॉलेज यानी कि भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। हाल ही में पेट यूपी ट्रिपल एस सी था, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी तथा अन्य जो है रेलवे की जो भी वैकेंसी आई है उसमें जो है ये भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर फंसता है और आता भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है या कौन सा था। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि दूसरा सवाल कह रहा है यहाँ पे कि अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल कह रहा है कि गुप्त वंश की स्वर्ण युग किस शासक के समय माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय माना जाता है? तो तीसरे का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 समुद्रगुप्त को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सवाल नंबर चौथा कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल क्वेश्चन 5 कह रहा है कि प्रथम पानीपत नहीं, यहाँ पानीपत होगा। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा गलत हो गई। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? सन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सन 1526 ईस्वी में लड़ा था। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। एक हुआ था प्रथम 1526 ईस्वी में, पहला हुआ था 1526 ईस्वी में, और दूसरा था कितना? दूसरा था 1556 ईस्वी और तीसरा था 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे बारी बारी सभी दे दिया है, ये प्रथम युद्ध, ये दूसरा युद्ध, ये तीसरा युद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे कि सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो छठवें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल कह रहा है यहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो 7वें का बिल्कुल सही जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर का युद्ध में। ठीक है, ग्वालियर के युद्ध में उनकी मौत हो गई थी, रानी लक्ष्मीबाई की। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 8वां का 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का आखिरी सवाल है हमारा, जो है बंगाल, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में हुआ था। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि ये कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी जरूर लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना।